वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी खैरियत से हैं। और जी बस ये मैंने व्लॉग अभी अपना अपलोडिंग पे लगाया हुआ है। और लास्ट व्लॉग में मैंने दिखाया है हस्बैंड का ये जो बातें हैं ना, वो बताइए आपको कि ये देख लें, ऐसे हस्बैंड जो है ना तंग करते हैं, एक दफ़ा नहीं बताते हैं। अब आप यकीन करें कि ये मैंने किया है, ठीक है। इसमें अब लाइट हमारी चली गई है, लाइट बिल्कुल नहीं आ रही अभी तक आई। बेटा आवाज़ बंद करो जी, हम 1 मिनट बैठ जाओ, शोर आता है। और उसके बाद जी दोबारा कॉल आ गई कि नहीं जी एक और कर दें। अब वो जो है ना मैं अब फ्राई कर रही हूँ, वो हो रहा है। और आप ये चेक करें कि ये मैंने सारा पैक करके खाना रखा हुआ है। और मुझे कह रहे थे सिर्फ़ और सिर्फ मुझे ना 20 मिनट में मुझे खाना रेडी करके दो। और मैंने 20-25 मिनट में, आधे घंटे में मैंने ये खाना रेडी किया है और पैक भी कर दिया। अब जी वो कह रहे हैं जी इसको खोलो और खाना घर गर्म करो। और मुझे हम आ रहे हैं 10 मिनट तक। अब ये तो हाँ पता नहीं कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा। पापा घर है ना, मैं इतना खुश हूँ। अच्छा तो मैं ये देखें, बल्ले बल्ले बल्ले। सही है। अब जी ये तो गर्म हो जाएगा, वो भी हो जाएगा, लेकिन अब ये राइस कैसे मैं गर्म करूँ, राइस की समझ नहीं आ रही। राइस सारे ख़राब हो जाते हैं। और मैंने ये व्लॉग जो है ना इसीलिए मैंने स्टार्ट किया कि ये देख लें हस्बैंड्स जो है ना कैसे तंग करते हैं। और उसी दिन तंग करते हैं, उसी दिन तंग करते हैं जिस दिन ना घर में ज़्यादा काम होता है। उसी दिन इनको पता है कि वो लकड़ी वाला लगा हुआ है, कारपेंटर लगा हुआ है और उससे मैं काम करवा रही हूँ, लेकिन और नहीं। ये भी बात है, जब बाबा कभी कहते हैं कि घर जब ने खाना नहीं पकाया होता है ना, कहते हैं खाना दो। हाँ, और जब पकाया होते हैं ना तब बाहर से खा के आते हैं। बाहर से खा के आते हैं, ये होता है हमारे साथ। यही प्रॉब्लम है, मुझे कुछ समझ नहीं आती मैं इन हस्बैंड्स का क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं। मुझे शदीद गुस्सा आ रहा है इस टाइम, शदीद। और अब देख ले मैंने पूरा घर जो है ना इतनी मुश्किल से नीट एंड क्लीन किया। बिल्कुल अंधेरा पड़ा हुआ है बाहर, बिल्कुल रोशनी नहीं है। चेक करें, ये देखें सारा अंदर से भी क्लीन है। चलो जी इससे पहले कि वो आ जाए और ठीक जी खाना अभी तक नहीं गर्म किया आपने, खाना अभी तक गर्म नहीं किया। खाना भी निकालते हैं, बर्तन भी निकालते हैं, मेड भी चली गई है, हेल्पर चली गई। अब जो भी होगा वो सारा खुद अब साफ़ करना पड़ेगा। मैं तो कहती हूँ भाई मुझे क्यों रखवा के दिया आपने हेल्पर, बाद में सारा काम मुझे ही करना पड़ता है तो फ़ायदा क्या। चलिए जी फाइनली उनके फ्रेंड चले गए हैं। और ये सारा अभी जो मैंने वॉश किया, चाय का पानी रखा था उन्होंने चाय नहीं पी, ये समेट दी है सारी चीज़ें, ये समेटने वाली हैं। और बाहर का हाल देखें, सारा जो है ना फिर सारा वैसे ही हो गया घर। अब मैं ये चीज़ें उठा रही थी और टाइम जी 11 बजने वाले हैं, 10:30 से ऊपर टाइम है। और मुझे इस टाइम होता है कि मैं 9:30 बजे बच्चों को सुला दूँ, लेकिन ना बस ऐसे ही जो है ना बस चलता है, कोई ना कोई आ जाता है या इनके फ्रेंड आ जाते हैं, तो उसकी वजह से जो है ना बच्चों के टाइम बहुत आउट हो जाता है। और बच्चे छोटे हैं, वो जी मेरे बगैर सोते भी नहीं हैं। एक एक साइड पे सोता है, एक एक साइड पे सोता है। और दोनों के नीचे मेरे बाजू होते हैं, एक एक के नीचे होता है, एक एक के नीचे होता है। तो बस ये अभी उठाने लगी हूँ जल्दी से। अब आपसे मिलते हैं सुबह। नेक्स्ट डे जी स्टार्ट हो चुका है और बस जी अभी टाइम हो चुका है तकरीबन जी 12 बजने वाले हैं। और मैं अपनी हेल्पर की इंतज़ार में थी कि वो आ जाए आ जाए आ जाए। ये सारा रात को मैंने क्लियर कर दिया था और सारी सफाई भी मैंने रात को कर ली थी। तो बस अभी मैं बेड साफ़ कर रही थी तो जी अभी हस्बैंड ने बताया कि वो नहीं आएगी। तो बस 4 दिनों का साथ था और 4 दिनों का थोड़ा सा आराम था, जो कि जी ख़त्म हो चुका है। क्योंकि बस इन लोगों की ना डिमांड्स बहुत ज़्यादा होती हैं, बढ़ती जाती हैं बढ़ती जाती हैं। खैर छोड़ें, कोई बात नहीं, वक्त के साथ साथ चलता रहता है ये काम। तो काम तो हमें अपने घरों के खुद ही करने होते हैं, चाहे कोई हेल्प करे या ना करे। हेल्प जो कर रहे होते हैं उनके साथ भी जो है ना हमें खुद मिल के करना पड़ता है। तो मैंने तो कभी भी अकेले काम करवाया ही नहीं है, मैं भी साथ मिल के करती हूँ। लेकिन चलें कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता। अब जी बच्चों को आने का टाइम हो गया, क्योंकि मुझे पता होता ना कि नहीं आना, उसने पता होता ना कि ये काम होना है। मुझे अगर रात को पता होता तो मैं फिर आराम से ना बैठी रहती इंतज़ार में, मैं सारा काम ख़त्म कर लेती। बहरहाल चलें कोई बात नहीं। अब जो है ना मैं सबसे पहले किचन में जाऊँगी, खाना बनाऊँगी, ताकि जी खाने के लिए बच्चों के आने से पहले कुछ बनाओ।
चलो जी खाना बनाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी सारे काम हो गए थे और यहाँ पे जीना बस अपना थोड़ा सा हिसाब किताब लेके बैठी थी, क्योंकि ये करना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि मेरे माइंड में ना फिर रहता नहीं है कि मैंने किसी को मतलब किस किस को दे दिए हैं, क्योंकि जब मंथ शुरू होता है फिर आपको पता है कि सबको देने होते हैं, फिर मेरे माइंड से निकल जाता है कि किसको दिए थे और किसको नहीं दिए थे। तो जी मोहम्मद अहमद को खाना शाना खिला दिया था, बच्चों को चेंज भी करा दिया था, और अब मोहम्मद अहमद चले गए अपनी एकेडमी। मोहम्मद मुस्तफ़ा गए हैं, ये देखें जी ये सारी स्लिप्स हैं, ये देखें ये जो ग्रॉसरी वगैरह की थी ना ये सारी स्लिप है, ये देखें ये है ये मैंने इसलिए रखी थी कि जैसे इस दफ़ा ना मैं 2-3 दफ़ा जो है ना अंडे लेके आई थी और अंडे सारे अंदर से ब्लैक निकल रहे थे ख़राब। फिर 2 दफ़ा तो मैंने ट्रे की ट्रे फेंक दी, लेकिन अब जब तीसरी दफ़ा ये ट्रे ख़राब निकली ना तो मैंने कहा नहीं जी अब तो हम जाएंगे और कंप्लेन करेंगे और मैं अंडे एक्सचेंज करवा के लाऊंगी भाई, क्यों भाई फ्री का माल नहीं है। तो खैर अब मैं जी मोहम्मद मुस्तफ़ा को लेने जा रही हूँ उसकी फ्रेंड की तरफ से, आगे से सामने से, सॉरी आगे से कह रही हूँ आगे सामने से। और उसके बाद जी मैंने मोहम्मद और ये जी कपड़े इस्त्री करने वाले पड़े हैं, क्योंकि जैसे आपको पता मेरी मेड चली गई है तो इस वजह से अब वो दूसरी को बुलाया है जो पहले काम करती थी, अब उनको बुलाया, वो इंशाल्लाह आएंगी। तो जी अब उसको मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा को लेकर ट्यूशन छोड़ूंगी, और कल है मोहम्मद अहमद का इकबाल डे और उसका ड्रेस कोड है, तो वो जो ड्रेस कोड है ना उसका मैं वो लेने जा रही हूँ दुपट्टा, वो ग्रीन चाहिए उनको दुपट्टा, तो उन्हें कहेंगे वाइट शलवार कमीज़ है और ग्रीन कलर का उन्होंने ऊपर वो लेना है अपना, तो बस वो लेने जा रही हूँ मैं। चलो जी अभी मोहम्मद मुस्तफ़ा को मैं ट्यूशन छोड़ के आई हूँ, नमाज़ पढ़ी है, तो आप जाने लगी थी मार्केट, और लाइट्स वगैरह मैंने ऑफ़ की हुई है, ज़रा घर ना बड़ा सुकून सा लगता है ऐसे घर में। तो बस वो नोटिफिकेशन आ गया स्कूल से कि जी कल छुट्टी हो गई है, तो इसलिए जी अब मैं इनको समेटने लगी हूँ, खोल रही हूँ। ये ले जी मोहम्मद अहमद आ गए हैं, आओ जी बिस्मिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। ना ना बेटा जी पहले आके ना खाना खाओ, और आपके लिए एक न्यूज़ है, क्या? सुबह आपका हॉलीडे है, सुबह आप स्कूल नहीं जाओगे। तो कितने दिन की है? एक दिन की है इतने खुश ना हो, इतने खुश ना हो क्यों है? हैं। क्यों है? अल्लामा इकबाल डे की उन्होंने हॉलीडे कर दिया ना, असेंबली वो मेरे ख्याल से अब नेक्स्ट डे हो गया, वो आ जाएगा ना हमें बता देंगे, पूछ लेंगे। तो फिर भी चीजें लेके हाँ हाँ ध्यान से आ जाओ, खाना खाओ, ट्यूशन जाना है। चलो जी नमाज़ पढ़ लिया, मोहम्मद अहमद को खाना देने लगे हैं, 5:30 हो गए हैं और इसको ट्यूशन छोड़ने, जैसे मैंने पहले बताया आपको। अच्छा ये बिरयानी ना हस्बैंड लेके आए थे सुबह, और इतनी ज़्यादा उठा लाते हैं ना, 3 डब्बे उठा लाए हैं, जिसमें से 1 डब्बा भी पूरा नहीं खाया गया, और फिर 2 डब्बे बस करने पड़े। हालांकि मैं खाना पका चुकी हूँ, ये साबुत मसर बने हुए हैं, और साथ में जी नान चने भी लेके आए थे मोहम्मद मुस्तफ़ा के लिए, और साथ में जी मैंने बनाए थे ये देखें ये विंग्स बने हुए हैं, ठीक है, ये सब कुछ मैंने बनाया हुआ है घर में, लेकिन फिर भी खाना बाहर से ही आना है, और फिर क्या कहेंगे बाबा खाना नहीं बनाया घर है, मोहम्मद अहमद क्या कहेंगे बाबा खाना नहीं बनाया घर है ना। चलो जी इसको खाना देते हैं, ट्यूशन छोड़ते हैं, आपसे लेते हैं इजाज़त। ये थी जी आज मेरी पूरे दिन की रूटीन जो आपके साथ मैंने शेयर की, बीच में थोड़ा सा स्किप कर दिया, क्योंकि जब बच्चे स्कूल से आते हैं ना तो उस वक़्त जो है ना वो बहुत मुश्किल हो जाता है कैमरा उठाना, क्योंकि फिर हालांकि मोहम्मद मुस्तफ़ा आ जाता है पहले और मोहम्मद अहमद आते हैं बाद में। मोहम्मद मुस्तफ़ा आ जाता है तकरीबन 1 बजे और मोहम्मद अहमद आते हैं तकरीबन 2 बजे, 1 घंटे का डिफरेंस होता है, लेकिन उतनी देर में जो है ना वो फिर खाने का भी किचन में पक रहा होता है और मोहम्मद मुस्तफ़ा को भी देखना होता है। फिर मोहम्मद अहमद आ जाते हैं, फिर तो बिल्कुल भी टाइम नहीं होता ना, बस जल्दी जल्दी रोटी खा लानी होती है, इनको खाना खिलाना होता है कि ये खाना खा ले, बेचारा 2 दिन हो गया खाना खा रहा होता है, तो कारी साहब आ जाते हैं, तो फिर साथ ही जो है ना कारी साहब उठ के जाते थे, साथ ही इसके जो रिक्शे वाला आ जाता है क्योंकि इसने अकेडमी जाना होता है, फिर वहाँ से आके बस ये देख लें, अब ये उसकी रूटीन है कि ये उसने खाना खाना है और ट्यूशन चला जाना, और आके जो है ना बस आधा पौना घंटा खेलेगा और उसके बाद जो है ना फिर सो जाएगा। चलो जी इसको खाना देते हैं। ये थी जी मेरी रूटीन बच्चों के साथ, मेड के बगैर, जो थोड़ा सा धोखा दे गई है, लेकिन कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं, और ना उनके जाने से काम रुकते हैं ना उनके आने से काम रुकते हैं, काम तो चलते रहते हैं, और इसीलिए हिम्मत खुद ही करनी चाहिए जो मैं शुरू से करती हूँ, और इसी वजह से फिर मैं रखती भी नहीं हूँ कि यार रख के जब बाद में जाए ना तो फिर थोड़ी सी होती है जब आपको आराम करने की आदत पड़ जाए। खैर आराम तो मिलता नहीं है। जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि जी प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर लें तलाल निदा के नाम से। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अपनी लाइफ को भरपूर इंजॉय करें,
और बस ऐसे ही है जैसे मैं एंजॉय करती हूँ अपने कामों के साथ। चले जी, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़ कर दो। अभी आपने एक पैकेट खाया, अब आपने दूसरा पैकेट ले लिया, खाना फिर खाओगे नहीं आप? ना करो मोहम्मद अहमद, बुरी बात।